अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश और आबाद रखे। आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कढ़ाई अपने स्टाइल से, जो जो कि मेरी फ्रेंड को बहुत पसंद है और वो आज आई हुई है। स्पेशल उसकी फरमाइश में मैं ये बनाने जा रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों के साथ भी ये शेयर करूँ। प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ये हमारे पास है 1.5 किलो चिकन और ये 2 दरमियानी साइज़ के प्याज है। ये एक बड़े साइज़ का टमाटर है और ये एक बाउल दही है। ये एक बाउल घी है हमारे पास और ये 2 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट है। ये 4 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं और ये एंड में गार्निश के लिए हमारे पास है सब्ज़ धनिया। ये अब हम स्टार्ट करते हैं अल्लाह के पाक नाम से। ये प्याज हमने डाल दिए। अब इसको मैं हल्का ब्राउन गोल्डन ब्राउन होने तक इसको फ्राई करूँगी। ये भी गोल्डन ब्राउन हो रहे हैं थोड़े थोड़े। इसके बाद हम इसमें चिकन डाल देंगे। अब ये हमारे प्याज हो चुके हैं, इसमें हम चिकन ऐड करेंगे। इसको हम प्याज में अच्छी तरह फ्राई करेंगे। थोड़ा सा नमक डाल देंगे। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 चम्मच नमक। समथिंग 1 टेबल स्पून। इससे ये होता है कि चिकन आपकी कढ़ाई के साथ ज़्यादा चिपकेगा नहीं। भूनते वक्त आप ज़रा आँच को तेज़ ही रखिए। प्याज में चिकन ब्राउन करने का फ़ायदा ये होता है कि इसका सारा पानी ड्राई हो जाता है और ये जो ब्लड हमें नज़र आ रहा है ये सारा इसमें बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। अब इसमें हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और थोड़ा सा इसको भूनेंगे। फ्लेम हम थोड़ा सा स्लो करेंगे। लहसुन डालते ही इसकी बहुत अच्छी सी खुशबू आने लग पड़ती है। दिया था एक और इसके बाद हम अपने स्पाइसेस डालेंगे। मिर्चें मैं हमेशा कम ही डालती हूँ, तो ये रेड चिलीज़ जो है, रेड चिली पाउडर, ये हम तकरीबन लेंगे 1 चम्मच। थोड़ी सी हम चिली फ्लेक्स डालेंगे, 1 चम्मच कोरिएंडर पाउडर, सूखा धनिया और तकरीबन 1 चम्मच हल्दी पाउडर। थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे और थोड़ा सा मैं एंड में डालूँगी और इसको हम अच्छी तरह भूनेंगे ताकि ये मसाले सारे मिक्स हो जाएं। थोड़ी सी मैं इसमें डालूँगी कलौंजी, 1 चुटकी, क्योंकि मैं अपने हर खाने में डालती हूँ और ये हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत भी है, तो हमारे खाने भी सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक हो तो
मज़ेदार है। फ्लेम भूनते वक्त हमेशा फ्लेम हाई रखें। थोड़ा सा भूनूंगी, मैक्सिमम 1 से 2 मिनट। और इसके बाद मैं 1 कप पानी डाल दूँ, इसको थोड़ी देर 5 मिनट के लिए ढक दूँगी। फ्लेम को मीडियम कर देंगे। देखते हैं चिकन को, ये देखिए टमाटर भी अच्छी तरह गल रहे हैं। चिकन की बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत ही अच्छी। मेरी फ्रेंड अब बेचैन हो रही है कि इतनी अच्छी खुशबू है और खाने को जल्द अज जल्द मिल जाए, लेकिन अभी उसको थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि चिकन को भी हमने दही डाल के भी भूनना है। और दही की बात है, दही डालने से गोश्त हो या चिकन, उसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है। और मेरी तो बहुत कोशिश होती है, मैं तो तकरीबन अपने हर खाने में दही का इस्तेमाल करती हूँ। दही डाल के इसको अच्छी तरह भूनना है हमने। चिकन हो या गोश्त हो, इसको जितना भूनेंगे आप उतना ही आपके खाने में टेस्ट आएगा, लज्जत आएगी। चिकन तो अमूमन आमतौर पे हर घर में तकरीबन रोज़ ही बनता है और अपना अपना टेस्ट होता है। तो इस रेसिपी के मुताबिक आप बनाएंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत अच्छा बनेगा। चिकन को पकाते हुए तकरीबन हमें 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। मीडियम आंच पे हमने इसको बनते रखा और अब हमारा चिकन बिल्कुल रेडी है। तो अब हम इसको गार्निश करेंगे विद ग्रीन चिली एंड जिंजर और थोड़ा सा गरम मसाला हम डालेंगे। बहुत मज़े की स्मेल आ रही है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। ग्रीन चिली डालेंगे, इसके बाद सब्ज़ धनिया, और थोड़ा सा गरम मसाला। जी, चिकन हमारा रेडी है और अब हम इसको अब हम इसको डिश आउट करेंगे। मेरी फ्रेंड जो है तो वो भूख से बेहाल हो चुकी है और आप देख सकते हैं कितना मज़े का लग रहा है।
प्लीज़ व्यूअर्स मेरी डिश को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।